Whenever doing these pranayam practices, it is important that you never strain or overdo, and that you are aware that you can skip or drop any of the practices if they seem not to fit well for you at the moment. If you have any conditions, physical or mental, you should always consult with your doctors or advisors before taking part in these practices. नमस्कार, मैं आशा बंसल गर्ग फिर से आपके बीच में अपने योग के इस प्रोग्राम के साथ प्राण और प्राणायाम का ये प्रोग्राम आपके सामने माना टीवी इंटरनेशनल की सौजन्य से आ रहा है और प्राणायाम की सरल विधियों के साथ हम आपके बीच में हर सप्ताह हर वीक आते हैं इस उम्मीद के साथ कि आप जरूर योग का आनंद ले रहे होंगे, इन क्रियाओं को कर रहे होंगे और इनके अभ्यास के बाद जो सुख, जो आपको हेल्दी लाइफ जीने का एक आनंद आ रहा है, वो हमारे लिए भी आनंद का विषय ही है। योग बांटने से बढ़ता है। हम ये भी आपसे चाहेंगे कि जब आप योग करें, योग का अभ्यास करें और आपको इसका लाभ मिले तो आप औरों में बांटिए, औरों को बताइए कि हमने माना टीवी इंटरनेशनल के प्रोग्राम प्राण और प्राणायाम के जरिए योग सीखा और अब हम उसका अभ्यास कर रहे हैं और हमें ये लाभ हुआ। सिर्फ और सिर्फ मेरी आपसे ये इल्तिजा है, ये गुजारिश है कि आप इतने शब्द मेरे लिए, हमारे माना टीवी इंटरनेशनल के लिए, इस प्रोग्राम के लिए जरूर इतने शब्द अपने उन लोगों को, अपने उन साथियों के सामने आप जरूर रखें जो लाभ, जो सुख आपको इस प्रोग्राम के जरिए मिला और मिल रहा है और निश्चित आपको मिलेगा। आप उसे औरों में जरूर बांटिए। अच्छा बांटने से अच्छा बढ़ता है। जब आपका कोई साथी योग करने से, आपके बताए हुए योग करने से, इस प्रोग्राम को देखने से स्वस्थ लाभ लेगा और वो प्रसन्न हो जाएगा, वो निरोगी हो जाएगा, तो थोड़ा सा सुख आपको भी मिलेगा। इसे कहते हैं सत्कर्म। योग हमें सत्कर्म सिखाता है। यहाँ प्रोग्राम अगला आपको विधि बताने से पहले मैं एक चीज आपको बताऊंगी। जिस तरह से हम जमीन में कोई भी इंसान किसी भी तरह का बीज डाल दे, बीज को ये नहीं पता ये किसके हाथ से डला, जमीन को ये नहीं पता कि ये किसने डाला। बीज का एक ही काम है कि बीज मिल गया और जमीन मिल गई तो उसको प्रफुल्लित, उसको उन्नत होना ही है, उस बीज को पेड़ बनना ही है, उसमें अंकुर फूटना ही है और जब अंकुर फूटेगा तो वो पौधा, वो पेड़ जब वृक्ष बनेगा तो सबको सुख देगा। वहां कोई ये नहीं पूछेगा कि बीज किसने डाला था, जमीन किसकी थी, कोई मतलब नहीं। योग भी एक निरोगता का बीज है। हमने अपने प्रोग्राम के जरिए, माना टीवी इंटरनेशनल के जरिए, प्राण और प्राणायाम प्रोग्राम के जरिए आपके सामने योग के बीज डाले और इस उम्मीद से डाले कि ये प्रफुल्लित होंगे, वृक्ष बनेगा और आपको जब ये वृक्ष बन जाए, आपको फल मिल जाए, तो हमारी आपसे अनुरोध है औरों में इस फल को जरूर बांटिए। अब हम अनुलोम विलोम प्राणायाम के दूसरे भाग की ओर चलते हैं। पिछले भाग में हमने आपको इसका शाब्दिक अर्थ बताया था। श्वास को लेना और फिर विपरीत दिशा में छोड़ना, विपरीत दिशा से लेना और सीधे सीधी हमें विधि में इसको डायरेक्शन में, दिशा में छोड़ना। आज इसके आगे हम आपको जो बताएंगे वो देखिए हमारे हाथ में 4 फिंगर्स हैं। 4 फिंगर्स, तर्जनी, मध्यमा, कनिष्ठा और अनामिका। हमें थोड़ा थोड़ा नाम भी याद रखेंगे, जितना याद रह जाए उतना याद रखेंगे। तर्जनी, मध्यमा, कनिष्ठा, अनामिका। हमें क्या करना है? नासा, अब पहले वो भी विधि थोड़ा सा रिवाइज कर दूं। यहाँ आपको आसन बिछाना है, शुद्ध ऑक्सीजन के लिए अपनी विंडो और दरवाजे को खोलना है, आसन शुद्ध और सुखपूर्वक बनाना है। हमारे पैर,
हाथ को सुख मिले, हम थक नहीं जाए। और अगर नीचे बैठने की पोजीशन नहीं है तो चेयर पे बैठे, अपने आप को बिल्कुल एक कंफर्टेबल पोजीशन में हमें बिठा लेना है। उसके बाद अनुलोम विलोम प्राणायाम, जो हमने पिछली बार आपको बताया था कि 4 फिंगर्स में हमें, ये देखिए, सबसे पहले हमें तर्जनी और मध्यमा उंगली को हमें मोड़ना है, इस तरह से, इस तरह से। ये जो लास्ट, ये योगिक मुद्रा है, योगिक मुद्रा है, और मेरा फर्ज है मैं आपको बताऊं जरूर, और फिर सरल विधि भी आपको बताऊंगी। ये कनिष्ठा और अनामिका, छोटी उंगली को अनामिका है, हमने इस तरह से इसको, हमने योगिक मुद्रा ये। लेकिन अगर आप इससे भूल जाए, इसे ना कर पाए, अभ्यास में ना आ पाए, तो इसका इजी तरीका हमने आपको लास्ट टाइम बताया था, वही हम आपको फिर से बताएंगे। दोनों नॉस्ट्रल्स हैं, नीचे वाले उभरे हुए हैं, ऊपर वाला दबा हुआ है। ये मेरा पिछले एपिसोड का महत्व था, डिवाइस हमने किया। अंगूठा हमने रखना है फूली हुए भाग से थोड़ा सा ऊपर। कृष्णा हमारे साधक आपके सामने कर रहे हैं, आप आराम से देखिए। फिर बीच की दोनों फिंगर से हमने इसको बंद करेंगे। पहले हम श्वास लेंगे बाईं नासिका से, बीच की दोनों फिंगर से हम अब बाएं नॉस्ट्रल्स को बंद कर देंगे, और ये भरा हुआ श्वास हमने राइट नॉस्ट्रल से बाहर की ओर इसको एक्सेल कर देना, छोड़ देना। अब यहीं से, जहां से हमने श्वास को छोड़ा है, यहीं से हम श्वास को फिर से भरेंगे, और हमने अपने अंगूठे से दाएं नॉस्ट्रल्स को बंद किया और बाएं से श्वास को छोड़ दिया। कृष्णा आप करते रहेंगे, अभी आप अनुलोम विलोम प्राणायाम करते रहिए, और आप सब दर्शक हमारे साधक कृष्णा को देखते रहिए। मैं आपको इसकी विधियां और इसकी सावधानियां भी बताऊंगी। जिस तरह और प्राणायाम सीखे जब आपने, तो हमने उसमें 3 गति आपको दी, साधारण गति, मध्यम गति और तीव्र गति। अनुलोम विलोम प्राणायाम में हमें मध्यम गति ही रखना है। शुरू में हम साधारण गति रख सकते हैं, लेकिन साधारण गति इसमें आपको कोई ज्यादा इसमें मानसिक तनाव या टेंशन नहीं लेना कि बिल्कुल कम हो गया, ज्यादा हो गया। हमने इसकी समय अवधि को बढ़ाना है। ध्यान से सुनिए मेरे शब्द को, हमने श्वास भरने की अवधि को बढ़ाना है। कैसे बढ़ाना है? शुरू में, स्टार्टिंग में जितनी अवधि, जितने सेकंड्स का श्वास हम भरें, ध्यान से, जितने सेकंड्स का श्वास भरें, जितना लंबा श्वास हम लें, कोशिश करें उतने ही सेकंड्स में श्वास को हम बाहर छोड़ें। अक्सर होता क्या है, श्वास को हम भर तो लेते हैं लंबा, अभ्यास के बिना लंबा भरा जाता है, और छोड़ने के वक्त वो आधे समय में ही छोड़ दिया जाता है, जो कि एक गलत, रॉन्ग स्टाइल है, रॉन्ग विधि, गलत विधि। हमने स्टार्टिंग से ही गलत सीखना ही नहीं है, और इसकी सही विधि, हम भले ही शुरू में 3 सेकंड्स का, 3 सेकंड्स का इनहेल करें, अभ्यास नहीं होगा, श्वास रोक है, दमा है, लंग्स में कोई प्रॉब्लम है, या कोविड में जो हमारे लंग्स की हालत थी कि हम लोग श्वास ले ही नहीं पा रहे थे, तो हमें मुंह खोल के श्वास लेना पड़ रहा था। हम यहीं से श्वास शुरू हुआ और यहाँ तक पहुंचा, बस इतना श्वास ले पा रहे थे, वो भी ऑक्सीजन के जरिए, सिलेंडर्स के जरिए या मास्क के जरिए हम ले पा रहे थे। अब अनुलोम विलोम में हमें ऐसा अभ्यास ही नहीं करना, हमें शुरू से अभ्यास ही सही करना है। और वो क्या है? अगर आपकी कमर बिल्कुल सीधी, आपका हेड बिल्कुल सीधा है, आपका आसन बिल्कुल स्पष्ट है, आपका आसन सुखमय है, सुख आसन है, तो आप लंबा श्वास ही लेंगे, और लेंगे भी, स्टार्टिंग भी लंबे से करें। देखिए, हमने अपने थंब को रखा यहाँ, और अब हम इनहेल कर रहे हैं। नाभि से श्वास को उठाना, नाभि से
कितना लंबा श्वास लेना है, गिनती भी कर सकते हैं, आप काउंटिंग कर सकते हैं यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर तक आप श्वास को भरिए। अब मैं आपको 10 नंबर तक श्वास को भर के बता रही हूँ। हमने 10 नंबर तक श्वास को इनहेल किया। अब हमने अभ्यास क्या करना है कि 10 नंबर तक ही हमें पूरे श्वास को एक्सेल करना है। इधर से नासिका बंद किया, नंबर तक ही हमने इतना समय लेना है कि हमने पूरा श्वास धीरे 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 छोड़ना है। और जब लास्ट हमारा श्वास नाभि पे आ जाए, मैं बहुत धीरे धीरे आपको बता रही हूँ क्योंकि ये धीरे धीरे ही करना है। जब लास्ट श्वास नाभि पे आ जाए तब पेट को हल्का सा अंदर की ओर आप प्रेस करें और जो पुराना श्वास हमने लिया था उसको पूरे पेट को अंदर की ओर दबाकर प्रेस करके आप श्वास को छोड़ दें। फिर रिलैक्स होने के बाद तब हम दूसरा अनुलोम विलोम करेंगे। फिर से कृष्णा हमारे साथ करेंगे, लंबा श्वास लेंगे। अब हम 10 की गिनती मींस 10 सेकंड्स। आप 5 की भी कर सकते हैं, 10 की भी कर सकते हैं। इसी अवधि को हमें बढ़ाना है 20 सेकंड्स तक, 30 सेकंड तक हमें इतना धीरे धीरे श्वास को लेना है कि 30 सेकंड्स तक, 30 काउंटिंग तक हम श्वास को लेते जाएं, बढ़ते जाएं और जब कंठ तक हमारे यहाँ तक जब श्वास आ जाए और ये लगने लगे कि अब और श्वास मैं नहीं ले पा रहा हूँ, only then you start exhaling। धीरे 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 श्वास को छोड़ते जाएं नीचे। जितने नंबर तक श्वास भरा उतने ही नंबर तक श्वास को छोड़ा और लास्ट में नाभि को अंदर की ओर दबाते हुए पूरे श्वास को अपने बाहर छोड़ देना है। अब आप यहाँ प्रश्न एक कर सकते हैं कि पेट को दबाने का क्या मतलब है। देखिए, हमने बाहर से शुद्ध वायु को अंदर लिया। ये एक सिस्टम है श्वास का। साइंटिफिक ये प्रूव हो चुका है कि अनुलोम विलोम प्राणायाम हमारे अंदर शुद्ध ऑक्सीजन को संचार करता है और हमारे अंदर जो हमारे जर्म्स हैं, जर्म्स तो किसी भी रोग के हो सकते हैं। यहाँ मैं और भी आपको एक बेसिक चीजें इसकी बताऊंगी जो अभी आपके किसी से कनेक्टेड है। और जो श्वास हम बाहर एक्सेल करने वाले हैं वो श्वास अपने साथ हमारे अंदर बैठे हुए कीटाणुओं को लेकर आता है बिल्कुल और नासिका से वो बाहर छोड़ देता है। यहाँ 2 चीजें बहुत बेसिक मैं आपको बता रही हूँ। जिस तरह वैक्यूम क्लीनर काम करता है, वैक्यूम क्लीनर हमारे सबके घरों में है, हम यूज कर रहे हैं। वैक्यूम क्लीनर की जितनी पावर हम लोग लेते हैं, जितने पावर का वो होगा उतना ही ज्यादा हमारी डस्ट को अपने अंदर वो इनहेल कर लेगा और बॉक्स को भरता जाएगा। बस वो बाहर फेंक नहीं सकता क्योंकि हमें बॉक्स ही खाली करना है। लेकिन ये जो ईश्वर ने हमारे शरीर में लंग्स के और श्वास के रूप में एक वैक्यूम क्लीनर दिया है, एक ब्रेथ क्लीनर दिया है, इस क्रिया के थ्रू ये हमारे उस डस्ट को तुरंत बाहर भी फेंकता है, बाहर भी इसको थ्रो करता है। इसीलिए जब हम श्वास को एक्सेल करने की पोजीशन में आते हैं लास्ट तक, तो पेट को दबाकर हम सारे पुराने श्वास को बाहर फेंक देते हैं और दोबारा से फिर हम नया श्वास जब लेते हैं, इसीलिए विंडो के पास, दरवाजे के पास, शुद्ध ऑक्सीजन के पास, पेड़ों के नीचे, पानी के पास हम ये बार बार बताते हैं कि प्राणायाम को ऐसे वातावरण में करना ही चाहिए, उसका हमें लाभ होगा। क्योंकि ऑक्सीजन कैसे जाएगी? हमारे बंद कमरों में फ्रेश एयर नहीं है। फ्रेश एयर तो बाहर भी है, खुले आकाश में है, पेड़ों के पास है, दरवाजे के पास है, विंडो से। तो हमारा मकसद यही है कि जब तक हमें फ्रेश हवा नहीं मिलेगी तो अंदर हम कौन सा श्वास लेंगे, कैसा श्वास अंदर जाएगा? बंद कमरों में हमारा
जो डिजीज है, हमारे जो कीटाणु वहां बैठे वो ही जाएंगे। एक दूसरी बात, जो इसका एक्सपीरियंस हमने किया, जो ये देखा इतने साल के अभ्यास के बाद, क्या था, जब हम श्वास को, ये हाथ, बहुत सारे लोग इस तरह से भी अनुलोम विलोम करते हैं। हाथ को नासिका के सामने रख लिया, फिर इधर का ऐसे कर लिया, इस तरह से भी किया। हमने बहुत सारे लोगों को इस तरह से भी करते देखा। ये सब हमारी गलत विधियां हैं, कोई लाभ इनसे होने वाला नहीं। हम जब हाथ को उठाकर इस हिस्से को खुला छोड़कर, नासिका को इस तरह से खुला वातावरण में छोड़कर, शुद्ध ऑक्सीजन को, शुद्ध वायु को पूरा रास्ता देंगे अंदर जाने के लिए, तो देखिए आप अब इसकी और अच्छी विधि देखिए। हमने शुद्ध ऑक्सीजन अपने अंदर इनहेल की, और अब इसके साथ जो विधि मैं आपकी जोड़ रही हूं वो है कुंभक। कुंभक, ध्यान से सुनिए, मैंने पहले भी शायद आपको किसी भाग में बताया था। अनुलोम विलोम में जो श्वास हम लेते हैं, भरने वाले श्वास को कहा जाता है पूरक। पूरक। फिर इस श्वास को हम अपने अंदर कुंभक के जरिए रोकते हैं, उस क्रिया को कहा जाता है कुंभक क्रिया। कुंभक क्रिया। और कुंभक करने के बाद जब हम श्वास को एक्सेल करते हैं, उस क्रिया को कहा जाता है रेचक। रेचक, पूरक, कुंभक और रेचक। अनुलोम विलोम के ये 3 भाग हैं श्वास के, तीनों पार्ट्स हमारे श्वास के। पिछले भाग में हमने आपको पूरक और रेचक बताया था। इस भाग में हम आपको कुंभक के साथ बता रहे हैं कि कुंभक कैसे करना। और कुंभक क्या करता है, जब हमने पूरक श्वास अपने अंदर इनहेल कर लिया, श्वास के अंदर जाते ही श्वास ने अपना काम शुरू कर दिया, पूरे कीटाणुओं को इकट्ठा करना शुरू कर दिया, लंग्स में भरना शुरू कर दिया, लंग्स में जितने भी हमारे पोर्स बंद हैं उनको खोलना शुरू कर दिया। और वो कब करेगा, जब हम यहाँ से नासिका को बंद कर देंगे। दोनों नॉस्ट्रल्स को हम अंगूठे और उंगली की हेल्प से बंद कर देंगे। ना बाहर का श्वास अंदर जाएगा, ना अंदर का श्वास बाहर आएगा। जो श्वास हमने अंदर इनहेल किया है वो अपना वर्क कर रहा है पूरे शरीर में। उसने बहुत स्पीड से अपने वर्क को शुरू किया है, कीटाणुओं को इकट्ठे कर रहा है और उसके बाद हम उसको बाहर थ्रो करें। अब कुंभक में हमने अभ्यास को बढ़ाना है। अभ्यास ये तीनों में बढ़ाना है। श्वास को भरने का अभ्यास भी बढ़ाना है, कुंभक का अभ्यास भी बढ़ाना है और रेचक का भी बढ़ाना है। अब ये तीनों की अवधि क्या रहेगी, मान लीजिए आपने 10 की काउंटिंग तक श्वास को भरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 श्वास भर लिया। अब हमने कुंभक किया, नासिका को दोनों को बंद कर दिया। यहाँ भी अपने मन ही मन हम 10 की काउंटिंग कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 नंबर तक हमने अपने दोनों नॉस्ट्रल्स को बंद करके श्वास को रोक लिया। अब हमने थंब से अपने नॉस्ट्रल्स को बंद किया, दाएं नॉस्ट्रल्स को बंद किया। अब बाएं से 10 की काउंटिंग तक हमने एक्सेल किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बंद करके हमने इसको एक्सेल कर दिया। अब यहीं से फिर हमने इनहेल करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 तक हमने इनहेल किया। देन यू हैव टू क्लोज द बोथ नॉस्ट्रल्स। दोनों हाथों से अंगूठा और उंगली की सहायता से हमने दोनों नॉस्ट्रल्स को बंद कर दिया। अंदर जो श्वास हमने भरा वो फिर अपना वर्क कर रहा है, पूरे कीटाणु इकट्ठे कर रहा है, ऑक्सीजन भर रहा है, वो अपना काम कर रहा है। हमारे हार्ट का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने लगता है, हमारे हार्ट को वो शुद्ध वायु दे रहा है, ऑक्सीजन को दे रहा है। और अब जब हमारे नंबर कंप्लीट हुए तो हमने फिर दूसरी नासिका से नंबर की सहायता से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
10 नंबर तक करते हुए हमने अपने अनुलोम विलोम के तीनों पार्ट्स को पूरा कर दिया। या फिर मैं रिपीट करूंगी, पहले भाग में हमने आपको बताया था पूरक रेचक, पूरक रेचक, दाएं से लिया बाएं से छोड़ा, बाएं से लिया दायां छोड़ा, एक अनुलोम विलोम। समय अवधि अपनी ताकत के अनुसार, अपनी शक्ति के अनुसार, अपनी कैपेसिटी के अनुसार हमने बढ़ानी है। अब इस भाग में, दूसरे भाग में हमने आपको अनुलोम विलोम कुंभक के साथ बताया। कुंभक मीन्स अपने दोनों नॉस्ट्रल्स को बंद करके शरीर के अंदर श्वास को वर्क करने दिया। यहाँ एक चीज आप क्वेश्चन आपके मन में आ रहे होंगे, क्योंकि जब हमने स्टार्ट किया था तो हमारे मन में भी ये प्रश्न उठ रहे थे। तो हमारे गुरु ने हमको जिस तरह से इसको समझाया, हम भी आपको उसी तरह बताने का थोड़ी कोशिश करेंगे। गुरुदेव जितना तो हम आपको कभी नहीं बता सकते, गुरु तो गुरु होता है, आचार्य आचार्य होता है। जितना माँ सरस्वती की कृपा से, मेरे गुरु की कृपा से जो मुझे मिला, वो मैं आपके सामने प्रसाद रूप में जरूर रखूंगी। ऐसा माना गया है, अब तो साइंस भी इस चीज को बता रही है कि जो श्वास हमारे अंदर जाता है, उस श्वास के साथ अंदर जो कीटाणु है वो स्टिक हो जाते हैं, उसके साथ चिपक जाते हैं, उस श्वास के साथ वो स्टिक हो जाते हैं। बिल्कुल वैक्यूम क्लीनर होता है, जैसे वैक्यूम अंदर गया वो पूरी डस्ट को अपने साथ लेकर बॉक्स में डालता जाता है। वैक्यूम क्लीनर का काम ये, क्योंकि पावर से श्वास अंदर, हवा अंदर गई और उसने कीटाणु को लिया और बॉक्स में डाल दिया। अब वो तो बॉक्स में डाल रहा है, हमें तो साथ साथ उसको बाहर थ्रो करना है। जब हमारा श्वास अंदर इनहेल होता है तो वो पूरे कीटाणुओं को अपने साथ स्टिक कर लेता है, कलेक्ट कर लेता है। अब हमने एक्सेल किया उस श्वास को, तो वो पूरे कीटाणुओं को दूसरी नासिका से बाहर एक्सेल कर रहा है। अब मान लीजिए हमने आपको क्रिया बताया ऐसे, क्यों? क्योंकि नॉस्ट्रल्स को खुला रखना है, ओपन रखना है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं रखना कि वो जो स्टिकी हमारे कीटाणु हैं वो कहीं भी चिपक जाए, कहीं भी आके हमारे साथ स्टिक हो जाए। हमने ओपन में करना है, इसीलिए विंडो के पास, गेट के पास, पानी के पास, किसी पेड़ पौधे के पास, ग्रीनरी के पास हम इसीलिए करते हैं कि तुरंत वो श्वास बाहर ब्रह्मांड में फैल जाए, चली जाए, मेरी बॉडी के किसी पार्ट पे स्टिक ना हो। क्योंकि वो कीटाणु यहाँ स्टिक हो गए या बंद कमरे में स्टिक हो गए, अगेन मैंने कोई श्वास लिया, फिर वो वहां से मेरे श्वास के जरिए वैक्यूम क्लीनर की तरह मेरे श्वास में चले गए, अंदर गए, घूम फिर के फिर वो बाहर आ गए, तो हमें उसका लाभ नहीं मिलेगा। ये अनुलोम विलोम की सावधानियां हैं जो हमें ध्यान रखनी है। अगर हमें इसका पूरा लाभ लेना है तो ये चीज का हमें बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि अगर हम इस तरह से श्वास ले रहे हैं तो जो श्वास बाहर आ रहा है वो हमारी हथेली के बीच में आके स्टिक हो जाएगा और वो कीटाणु भी यहाँ पे स्टिक हो जाएंगे। और जब हम दोबारा से श्वास को इंहेल करेंगे, ये श्वास के साथ वही वैक्यूम क्लीनर की तरह यहाँ से उठेंगे और हमारे अंदर चले जाएंगे। फिर हमने अंदर से बाहर थ्रो किया, अगेन द जर्म्स आर स्टिकिंग ऑन माई palm, on my हाथ, on my hand, और यहाँ से फिर वो वापस अंदर जा रहे हैं, तो क्रिया बेकार हो जाएगी। तो सावधानी इसकी मैंने आपको बताई कि हाथ को हमें, हैंड्स को बिल्कुल ऐसे नॉस्ट्रल्स को क्लियर रखना है, हाथ को इस तरह से रखना है और पूरे जर्म्स को ओपन में जाने देना है। बंद विंडो, बंद दरवाजा, बंद कमरा अनुलोम विलोम प्राणायाम के लिए, किसी भी प्राणायाम के लिए नहीं है। हमें थोड़ा सा इसका ध्यान रखना है। समय अवधि को बढ़ाते जाना है। पहले हमने 5 सेकंड्स किया इनहेलिंग में, फिर 10 सेकंड्स किया, फिर 15 किया, 20 किया, इसको बढ़ाते जाना है। जब आपका ये 30 सेकंड्स तक पहुंच जाएगा, निश्चित आप जान लीजिए कि आपके शरीर में, आपके लंग्स में इतनी पावर आ जाएगी कि आप आराम से अपने लंग्स को 100 इयर्स तक चला सकते हैं। हमारे स्वामी रामदेव जी कहते हैं
कि योग करने वाला इंसान, अगर भगवान ने उसको 100 बरस की जिंदगी दी है, जीवन तो जितना ईश्वर ने दिया है उतना ही हमें मिलना है। कोई 40 इयर्स जिएगा, कोई 50, कोई 60, कोई 70 और कोई 100। उसको तो हम घटा बढ़ा नहीं सकते, लेकिन उसको कैसे घटा बढ़ा सकते हैं ये मैं आपको अगले भाग में बताऊंगी। सिर्फ और सिर्फ अनुलोम विलोम से आप अपने श्वासों को कैसे खर्च कम कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन अगले भाग में। यहाँ बस यही आज के भाग में यही सावधानी का आपको ध्यान रखना है। पूरक की अवधि को अभ्यास के जरिए आपको बढ़ाना है। धीरे धीरे श्वास को भरने की आदत डालनी है। फिर हमने कुंभक को बढ़ाना है। श्वास को रोकने का अभ्यास कुंभक कहलाता है, उसको बढ़ाना है। तब हमने रेचक को बढ़ाना है। श्वास को छोड़ने का अभ्यास धीरे धीरे बढ़ाना है। इसको जल्दी नहीं करना। अनुलोम विलोम बहुत सहज क्रिया है, बहुत सहजता से करना है। अगले भाग में मैं आपको इसके बताऊंगी जरूर कि धीरे धीरे अभ्यास को बढ़ाने से हमें कौन कौन से लाभ इसके और ज्यादा मिलेंगे, निश्चित मिलेंगे। इसमें कोई भी इसमें कोताही नहीं है, कोई इसमें मनाही नहीं है। अगर आप अभ्यास कर रहे हैं तो निश्चित आपको डेफिनेटली आपको इसका लाभ होगा ही होगा। कोई मेडिसिन आपके शरीर में अगर डॉक्टर दे रहा है, शायद उसमें कोई एक सस्पेंशन हो सकता है कि शायद ये मेडिसिन रिएक्ट करे या ना लाभ करे, या डॉक्टर चेंज करके दे, और देते भी हैं। तो जरूरी नहीं है कि जो मेडिसिन डॉक्टर ने लिखा वो सारी मेडिसिन हमें फायदा करेंगी। फिर हम जाते हैं अगेन डॉक्टर के पास तो वो दवाई हमें चेंज करके देते हैं। लेकिन योग के बारे में निश्चित जानिए 101%। अगर आपकी विधि, अगर आपका क्रम, अगर आपका नियम सही है तो सिर्फ और सिर्फ लाभ ही लाभ आपको मिलना है। हानि का कोई भी इसमें स्पेस ही नहीं है। तो आज के इस भाग में मैंने आपको बताया कि पूरक, देन कुंभक और फिर रेचक, देन पूरक, देन कुंभक, देन रेचक। कैसे लेना है, कैसे अवधि को बढ़ाना है, क्या श्वास किस तरह से हमारे जम्स को बाहर फ्लो करता है, किस तरह से हमारे लंग्स में पावर बढ़ता है, और किस तरह से हम इस कोविड जैसी महामारी से अपने आप को बचा के रख सकते हैं इन प्राणायाम की क्रियाओं के जरिए। आज के इस भाग में बस इतना ही। अभ्यास करिए, करें योग, रहे निरोग। ये सूत्र है योग का, करें योग, रहे निरोग। डेफिनेटली आप स्वस्थ रहेंगे अगर आप योग करते रहेंगे। आज के भाग में इतना ही। अगले भाग में अनुलोम विलोम हमें कौन कौन सी उन्नति देता है, किस तरह से हमें अपने रोगों से हमारे शरीर को बचाता है, ये मैं आपको अनुलोम विलोम के अगले भाग में बताऊंगी। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।